Hallelujah. Hallelujah, church. Hallelujah. One more Sunday morning. Hallelujah. Let's get up from our seats. Let's come in front of our screens and worship the Lord. Hallelujah. आइए हम अपनी जगहों से उठें. अगर हम घर पे बैठे हैं, हम खड़े हुए और हम यीशु मसीह की उपस्थिति में फिर एक बार आते हैं. हालेलुया. आइए हम आराधना में चलते हैं. यीशु मसीह के साथ संग हो लेते हैं. हालेलुया. आइए कलीसिया एक होकर हम यीशु मसीह की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे. आगे आने वाले आधा घंटा हालेलुया हम यीशु मसीह के साथ बिताएंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू मास्टर. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. देयर इज नन लाइक यू. तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है. आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है. तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. ओ तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. अगर आप इस वक्त मुसीबत में हो, अगर आपको कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, यीशु मसीह के पास आओ. वो आपके सारे तकलीफों से आपको मुक्ति देगा, आपको उस परेशानी से बाहर निकालेगा. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है. उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है. अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है. तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. ओ तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय ना. एक ही नाम, एक ही नाम यीशु ना. बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को. बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को. तारकना यीशु ना, जय जय ना यीशु ना. ओ तारकना
नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम, यीशु नाम, गाइए कलिसिया, जय जय नाम, यीशु नाम, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, तारक नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है। रखना हाथों को उठाकर, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, जहां पर भी हम खड़े हैं, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, तारक नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम, एक ही नाम। कीप वर्शिपिंग चर्च, आराधना करते रहे प्रियो। जहां पर भी आप हो, जिस स्थान पर खड़े हो, परमेश्वर की उपस्थिति आप तक आ चुकी है। हालेलुया।
परमेश्वर की उपस्थिति आपके इर्द गिर्द आ गई है। हालेलुया, आपके घर में भर गए हैं परमेश्वर अपनी उपस्थिति से। हालेलुया, यीशु मसीह की उपस्थिति आपके घर में, आपके पास। हालेलुया, इस वक्त। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम में ऐसे कुछ हैं जो बहुत बोझ के तले दबे हुए हैं। हालेलुया, मेरी आत्मा में मैं वो जान पा रहा हूं कि आपके पास कुछ ऐसे बोझ हैं। हम में से कुछ लोग बहुत बोझ लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे इस बोझ से छुटकारा दूंगा। The Lord says you come near me and I will release you of the burden that you're carrying from years together, says the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master, for speaking to our hearts once again. Thank you, Jesus, for bringing us your presence, Lord Master. Whenever we have called you, Father, you have come in abundance, Lord Master. Every time we fall, you picked us up. जब भी हम परमेश्वर आपको बुलाए हैं परमेश्वर, अब बहुतायत से हमारे बीच उतर चुके हैं परमेश्वर। फिर एक बार परमेश्वर आप उतरे हैं आज। जब भी हम गिरते हैं परमेश्वर, आप हमें उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी इस उपस्थिति के लिए। We bow down to your presence, God Jesus, this morning. Thank you, Master, for everything. Thank you, Jesus, Father God, for talking to our hearts, Lord. हमारे हृदय से परमेश्वर बातें करने के लिए धन्यवाद। हमारे दिलों को परमेश्वर हल्का करने के लिए धन्यवाद। उस बोझ को परमेश्वर हम में से निकालने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हम ऐसे ही परमेश्वर आपकी आराधना करते रहेंगे, आपकी स्तुति करते रहेंगे। धन्यवाद करते हैं आपको। जैसे हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, हमारे हाथों को परमेश्वर आप थामे रखिएगा परमेश्वर, और आगे लेकर जाइएगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले और कबूल कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जोरदार स्तुति के साथ यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम फिर एक बार जोरदार तालियों के साथ यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हे हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया
और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया। Come on, sing it, hallelujah, hallelujah, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कहीं नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Keep worshiping. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. रूह पाक तो हमारे बीच बहुतायत से उतर चुका है। हालेलुया। Thank you, Jesus. उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 उतरा
उतरा उतरा आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला, गीत नया दिल मेला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर कर दे राजा, भरपूर कर दे राजा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 उतरा। पाखरू आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाखरू आ मेरे दिल के अंदर,
दिखा अपनी राह दिखा उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 Keep falling fresh on us, O Lord. Keep falling us, O Lord Jesus. Keep falling fresh on us, Jesus. Hallelujah. Keep falling on us, Lord Jesus, Father God. Keep filling us up, Lord Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of our Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say in the light we trust you, in the darkness we trust you more, Lord Jesus. Lord, we thank you, Master, for the time that we had with you. धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, इस सुबह के समय के लिए परमेश्वर, जिस प्रकार से परमेश्वर आपने हमसे बातें की है, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. There's none like you, Abba Father. There's none like you, Jesus. Holy Spirit, take control, Lord Jesus. आगे का समय परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं. जैसा आपका वचन आता है परमेश्वर, हो जाने दे परमेश्वर. हर एक व्यक्ति इस वक्त जो हमारे घरों में बैठकर परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना, आपके वचन को सुनना चाहते हैं परमेश्वर, छू लेने दे परमेश्वर. छू ले परमेश्वर हर एक आत्मा को, हर एक उस व्यक्ति को परमेश्वर जो आपके लिए तरस रहा हो परमेश्वर. Thank you, Jesus. The ones who are thirsty for you, Lord Jesus,
they are not going to go empty out from their houses today. We give you glory, we give you honor, Lord Jesus, for everything, Lord Master. Thank you, Abba Father. We give the time ahead into almighty hands, Lord. Handle us, Lord Jesus. In Jesus, the most precious name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार के सुबह में आपके साथ होना बहुत ही Today अच्छा we are going है। to talk about Apostle Paul. और आज हम अपोस्तल पौल के बारे में बात करने वाले हैं। Apostle Paul who has revealed many mysteries. और जो प्रेरित पौल ने बहुत सारे रहस्य को खोला है। Let me tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ। today what he is talking about in Acts of 2 Corinthians chapter 12 verse 7 onwards about the thorn in the flesh. और आज हम देखने वाले हैं जो दूसरा कुरिन्थियंस उसका 12:7 में जो प्रेरित पौलुस है जो शरीर में काटा है उसके बारे में बात करता है। Here when he starts in 2 Corinthians chapter 12 verse 1, he says, I must go on boasting. और यहाँ पे जब 12 अध्याय उसका 1 में अगर पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है कि यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। I can keep on going boasting. और मैं ये बातें करते चलता हूँ। Let me tell you, he says, I have got many revelations. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कहता है कि मुझे बहुत सारे रहस्य का पता चला है। He was telling about that he was caught up in third heaven. और वो ये बता रहा है कि वो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। He was a person who was used by God mightily. और वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया। But still in 2 Corinthians chapter 12 verse 7, he talks about that there is a thorn in his flesh. और लेकिन फिर भी दूसरा कुरिन्थियंस 12:7 में वो बात करता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। Everybody who is listening today, और हर एक जन जो आज सुन रहा है, some has some of the other thorns in their life. और कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक शरीर का कांटा चुभा है। Let me tell you, many people can discuss what blessing they have. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग चर्चा करते कि क्या आशीष उनके जीवन में है, But nobody discuss the thorn in their life. लेकिन कोई भी उनके जीवन में जो कांटा है उसके बारे में बात नहीं करता है। Thorns in the life are not to be discussed with anyone. और शरीर में जो कांटा है वो किसी और के साथ में चर्चा करने की बात नहीं है, Except God the Father. और सिर्फ परमेश्वर पिता के साथ में, Except God the और Father. सिर्फ परमेश्वर पिता के Here अलावा। Paul is writing about the thorn in the और flesh. यहाँ पे जो पौलुस है लिखता है कि शरीर में कांटे के बारे Now में। which thorn does he has? और अभी कौन सा कांटा उसके पास We है? really do not know whether he was sick in his body. और हम नहीं जानते कि या कि फिर वो अपने शरीर में बीमार था, Which thorn did Paul और had? कौन सा कांटा उसके शरीर में था। But Bible talks about wherever he used to preach that there the city was getting an uproar. People used to throw stones at him. लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल में जहां कहीं वो प्रचार करता था लोग उसको पथराह करते थे। This is what is mentioned by Paul. Paul is saying, I have a thorn in the flesh. और यही जो पौलुस बात करता है और वो कहता है कि यही एक मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है। I want to talk to you about Apostle Paul. और मैं आपको अपोस्तल प्रेरित के बारे में बात करना Apostle चाहता Paul हूँ। was the one who persecuted the church. और वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कलीसिया को सताया था, And God used him for his glory. और फिर परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उसको इस्तेमाल When he किया। was going on the way of Damascus where Jesus met him. और जब दमस्कुस के रास्ते पे वो जा रहा था तो यीशु से उसकी मुलाकात हुई। From that time God made him from Saul to Paul. और उस समय से परमेश्वर ने उसे साउल से पाउल बनाया। God used him for his glory. और परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। But let me tell you, the foundation which he had sown in the church about his persecution followed him. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया में जो सताव का जो नींव उसने बोया था वो उसका अनुकरण किया। And the Satan was behind his life every और time. जो शैतान उसके जीवन के हर समय पीछे था। We are reading 2 Corinthians chapter 12 verse 7. और हम दूसरा कुरिन्थियंस 12 उसका 7 वचन को पढ़ रहे हैं। And by reason of exceeding greatness of the revelation, that I should not be exalted overmuch, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet me, that I should not be exalted overmuch. इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझसे गुस्से मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। Let me tell you, he said, I have so many reasons, so many great revelation,
God gave through me and I brought those revelation. और वो कहता है कि मैंने बहुत सारे दर्शन को और प्रकाशन को पाया है और मैंने समझा है। One of the revelation which Paul brought was justification through faith. और एक जो प्रकाशन जो पौलुस ने लाया कि एक विश्वास के द्वारा न्याय, Justification through faith. और विश्वास के द्वारा न्याय। This is one of the revelation Paul brought. If he would have not brought, we would have never understood this revelation, और that ये- how we are justified by faith. और ये एक प्रकार का प्रकाशन है, अगर पौलुस इसे नहीं लाता था तो हम नहीं समझ पाते थे कि विश्वास के द्वारा हमारा न्याय कैसे होगा। So Paul had many reasons to boast about. और पौलुस के पास बहुत सारे कारण थे कि वो घमंड करे। Among all the apostles, God used him mightily. और सारे प्रेरितों में से इसको परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया। 33% of New Testament was written by Apostle Paul. और बहुत सारे बार जो नए नियम में ये इसके बारे में लिखा गया है। Mysteries were revealed through Apostle Paul. और पौलुस को बहुत सारे प्रकाशन को प्रकट किया गया In the है। New Testament there are 7 mysteries, out of which 6 mysteries were revealed to Apostle और Paul. नए नियम में जो 7 रहस्य है उसमें से 6 जो है पौलुस को प्रकाशन दिए गए थे। But here Apostle Paul says, in spite of all this, there is a thorn in my flesh. लेकिन इसके बावजूद भी वो कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। A thorn in my flesh, that I shall not exalt myself very much. और मेरे शरीर में कांटा इसलिए चुभाया गया है ताकि मैं ज्यादा फूल ना पाऊं। He is discussing about the thorn. और वो एक कांटे के बारे में चर्चा करता है। Thorn is not to be discussed openly. और जो कांटा है उसको पूरी रीति से खुले आम पर बताया नहीं जा सकता है। Nobody discloses it with anyone. और कोई भी किसी के साथ बात नहीं करता But है। Paul is disclosing it to the church of Corinthians. लेकिन जो पौलुस है वो कुरिन्थी की कलीसिया को इसके बारे में बताता है। He loves the church so much. और वो कलीसिया से बहुत प्रेम करता He था। opened out his life to the church of Corinthians. और वो अपनी बातों को कलीसिया को बताता है। That I have a thorn in the flesh. मेरे शरीर में एक कांटा छुपाया गया है। This thorn is been given by the Satan. और ये जो कांटा है वो शैतान के द्वारा दिया गया है। The messenger of Satan has come and has done this. और शैतान के दूत ने आकर इसे घुसाया है। And this is what he wants to say to the Lord. और यही वो परमेश्वर को कहना चाहता है। He said in verse 8, और वो 8वें वचन में कहता है 3 times I pleaded with the Lord. और 3 बार मैंने परमेश्वर से विनती की। 3 times I pleaded with the और Lord. 3 बार मैंने परमेश्वर से विनती की। Now he is talking about the thorn. अभी वो कांटे के बारे में बात करता है। I know nobody has come to listen to me about the thorn. अब मैं जानता हूँ कोई भी मेरे सुनने के लिए नहीं आया है कांटे के बारे में। Everybody wants to listen about blessing. और सभी आशीष के बारे में सुनना चाहते हैं। But today I am going to tell you thorn is for a purpose. लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जो कांटा है वो मकसद के लिए है। The thorn is for और जो purpose. कांटा है वो मकसद के लिए है। And through this thorn many things come to us. और ये कांटे के द्वारा बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती है। He said 3 times I went to the और Lord. वो कहते हैं कि 3 बार मैं परमेश्वर के सामने गया। I spoke about the thorn to और God. मैंने परमेश्वर को कांटे के बारे में बात I किया। requested him to remove this और thorn. मैंने उनसे विनती किया कि ये कांटा मुझसे निकाले। For the first time when he went, लेकिन जब पहली बार वो गया the Lord never replied anything. और परमेश्वर ने उससे कुछ नहीं कहा। He went for the second time again. और वो दूसरी बार पुनः गया। When he went is not been mentioned in the scripture. और वो कब गया वो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। How much is the time difference between the first time and the second time is also not और जो mentioned. पहली और दूसरी बार में कितना समय था वो भी नहीं लिखा गया है। But Bible says Paul writes 3 times he has brought this thorn before the Lord. बाइबल कहती है कि 3 बार उसने विनती किया कि परमेश्वर को इस कांटे के बारे में। That means this thorn might be definitely pricking him in his flesh. इसका मतलब वो कांटा जो है उसके निश्चित रूप से उसके शरीर में चुभता होगा। I hope so you have understood the thorn. अब मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ गए हैं कांटे There is के no बारे में। person who doesn't have thorn in his और life. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कांटा नहीं है। Only thing is we don't discuss it openly. और सिर्फ यही बात है कि हम इसको पूरी रीति से आमतौर पे बात नहीं करते But हैं। definitely we disclose it to our loved ones and our dear लेकिन ones. निश्चित रूप से जो हमसे प्रेम करते हैं हम उनको बताते हैं। Paul says he went to God 3 times, but the Lord
never heard for the first time and the second time, third time the Lord spoke to him. और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि 3 बार वो परमेश्वर के सामने गया, लेकिन पहली बार दूसरी बार परमेश्वर ने उससे बात नहीं की, लेकिन तीसरी बार परमेश्वर ने उससे बात किया। Many times when you are down, many times when you are going through troubled time, you go for the first time, the Lord may not hear. You go for the second time, the Lord may not hear. But Bible says we need to go to God persistently. और कई बार हम परमेश्वर के सामने जब झुकता है, जब हम समस्या में होते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं, पहली बार जाते हैं, दूसरी बार जाते हैं, फिर भी परमेश्वर नहीं अगर हमारी सुनता, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें लगातार परमेश्वर को पुकारना है। Third time the Lord spoke to Apostle Paul. तीसरी बार परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस से बात किया He never removed the thorn. और उसने कांटे को नहीं हटाया। He never said, I will remove that thorn from your और life. उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं तेरे जीवन से कांटे को हटाऊंगा। But God said to him, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, my grace is sufficient for और thee. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for और thee. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता Every हूँ। thorn which you have in your life, हर एक कांटा जो आपके जीवन में है, the Lord says, I have given you the और grace. परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अनुग्रह दिया है। Grace means God's righteousness at Christ's expense. और अनुग्रह यानी कि परमेश्वर का जो धार्मिकता है जो आपके ऊपर है। Paul said, the Lord spoke to him, my grace is sufficient for और thee. पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उससे बातें किया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। And that is the reason Paul says, my power is made perfect in weakness. और इसलिए वो कहता है कि क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। Let me tell you, it is only the Bible which says, when you are weak, you are strong. और सिर्फ ये बाइबल ही कहती है कि जब हम निर्बल होते हैं तो हम सामर्थ बनते हैं परमेश्वर में। Whenever you humble yourself, whenever you come down before the throne of God, whenever you become weak, that time the Lord says, my strength will come upon और you. जब कभी आप नम्र बनते हैं, जब कभी आप परमेश्वर के सामने निर्बल बनते हैं, झुकते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Bible says, my glory shall come in your और weakness. बाइबल कहती है कि मेरी महिमा तेरी निर्बलता में आएगी। Bible says, my power of Christ may rest upon you when you are weak. और बाइबल कहती है कि जब आप निर्बल होंगे तो मेरे सामर्थ की जो ताकत है वो तेरे ऊपर उतरेगी। Whenever you are feeling weak, let me tell you, you need to come under the grace of God. और जब कभी आप निर्बल महसूस करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर के सामर्थ के भीतर आने की जरूरत है। Every thorn has a grace according to the word of और God. हर एक कांटे के लिए अनुग्रह है परमेश्वर के वचन के अनुसार। The Lord will give you the power to sustain every pain which you go और through. परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ देगा ताकि आप हर एक निर्बलता को सह सके जिससे आप जा रहे हैं। The Lord spoke to Apostle Paul, my grace is sufficient for और thee. परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस से बात किया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। I want to tell you, he is the apostle who had God lifted him to heaven and he had gone to third heaven. He heard what is happening in the third और heaven. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही प्रेरित पौलुस है जिसको परमेश्वर ने तीसरे स्वर्ग में उठाया गया था और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था। He is the same apostle who says, I have a thorn in my flesh. और वही एक प्रेरित पौल है जो कहता है कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है। Even though the Lord was using him mightily, the Lord was not ready to remove that thorn. और यहाँ तक कि परमेश्वर उसको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी परमेश्वर उसके शरीर से कांटा नहीं हटाना चाहता था। Let me tell you, beloved, what is your foundation और today? मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आपकी नींव आज क्या है? Is your foundation grace or is your foundation blessing? और क्या आपका जो नींव है वो आशीषित है? Is your foundation grace or is your foundation blessing? और आपके नींव में क्या अनुग्रह है या फिर आशीष है? Is your foundation grace or is your foundation gift? और आपका जो आशीष, आपके जो ग्रेस अनुग्रह है, क्या वो आपका कोई दान है, वरदान है? Is your foundation grace or is your foundation gift? और आपका जो नींव है वो अनुग्रह है या दान है? Let me tell you what is your और foundation. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका नींव क्या है। Let not our foundation be blessing or gift from the Lord, because blessing cannot be exchanged, but grace definitely can. ऐसा ना होने पाए कि हमारा जो नींव है वो आशीष है, क्योंकि जो आशीष है वो नहीं बढ़ सकती, लेकिन जो अनुग्रह है वो बढ़ सकता है। Heaven doesn't exchange blessing.
blessing. और जो स्वर्ग है वो आशीषों को बदलता नहीं है, But heaven only exchanges grace. लेकिन जो स्वर्ग है सिर्फ अपने अनुग्रह को बदलता है। Grace keeps on coming more and more when you ask from God, when you go through pain and और agony. जो अनुग्रह है आपके जीवन में बढ़ते और बढ़ते रहता है जब आप निर्बलता में होते, दर्द में होते, जब आप परमेश्वर से मांगते हैं। That time the grace keeps on coming. और उस समय में जो अनुग्रह आते रहता है, Yes, keeps on making you to go. और जो अनुग्रह है वो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। Let me tell you, it's the time to praise the living और God. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय है कि जीवित परमेश्वर की महिमा करें। Many people doesn't like to praise और God. बहुत सारे लोग परमेश्वर की स्तुति करना पसंद नहीं करते। Let me tell you, praising God is not for God's benefit. He doesn't require your praise, but it is for our और benefit. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की स्तुति करना उसके फायदे के लिए, उसके फायदे के लिए नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे फायदे के लिए है। Bible says if you don't shout hallelujah, even the Lord will make the stones to shout for him. और परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप हालेलुया नहीं कहेंगे तो जो पत्थर चिल्ला उठेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। There are angels who non-stop keep on praising God. Holy, holy, holy. और बहुत सारे स्वर्गदूत हैं जो कभी नहीं रुकते हैं और पवित्र परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। पवित्र पवित्र परमेश्वर। In our weakness, in our thorn of flesh, we need to praise God such that the grace shall be bound upon us. और निर्बलता में या हमारे शरीर में जब कांटा होता है तो परमेश्वर की स्तुति करना है ताकि जो है अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर हो सके। The time in every person's life is there where he comes to a place where he knows this thorn is becoming difficult. और हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जहाँ पे वो सोचता है कि जो कांटा है उसके लिए कठिन बनता जा रहा है। Let me tell you, this is what Apostle Paul is और saying. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही जो प्रेरित पौलुस कहता है, My grace is sufficient for you. This is what God says. For my power is made perfect in His और weakness. परमेश्वर कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। Then he said, therefore I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. और फिर इसलिए वो कहता है कि इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। Therefore is very, very important. और इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। Therefore, इसलिए wherefore, और इसलिए Bible says therefore. बाइबल कहती है इसलिए। Whenever therefore comes, you and I should focus upon that. जब कभी इसलिए शब्द आता है तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना है। Therefore, Paul says, और इसलिए पौलुस कहता है, my grace is sufficient for thee. When God said to him, he said, therefore I will boast all the more gladly of my weakness. और जब परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है तो वो कहता है कि इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा। Let me tell you, because of the grace, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुग्रह की वजह से, because of the grace, और अनुग्रह की वजह से, because of the grace. अनुग्रह की वजह से। Let's turn our Bible to Book of Lamentation. और आइए हम अपनी बाइबल को निकालेंगे विलाप गीत की किताब, Lamentation chapter 3. और विलाप गीत की किताब उसका 3रा अध्याय। When we talk about lamentation, it is a song of sorrow. और जब हम विलाप के बारे में बात करते हैं तो ये जो है वो दुख के गीत है। And Jeremiah is very sorrowful when he writes the और lamentation. इनमें आप बहुत ही दुखी था जब इस विलाप गीत को लिख रहा था। He says, my endurance has perished, so my hope from the Lord. और वो कहता है कि 18 वचन में इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वो टूट गई है। Remember my affliction and my wanderings, the wormwood and the gall. My soul continually remembers it and is bowed down with me. But this I call to mind, and therefore I have hope. और मेरा दुख मारा फिरना, मेरा नाक धोने और विष का पीना स्मरण कर मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। इससे मेरा प्राण ढल जाता है, परंतु मैं
मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है। Therefore I have hope. और इसलिए मुझे आशा है। Wherefore I have और hope. इसलिए मुझे आशा है। Wherefore I have hope. और मेरी आशा कहाँ पे है? Wherefore क्यों है मेरी आशा? क्यों है मेरी आशा? Because I go through difficult times. क्योंकि मैं कठिन समय से जाता When I हूँ, go through the affliction. और मैं कठिन समय से जाता हूँ, When I go through problems and trouble. और जब मैं समस्याओं से जाता हूँ, That is the time Jeremiah writes, I have a hope. और वही समय है कि यिर्मयाह लगता है कि मेरे पास आशा है। Many times the Lord allows the Satan and his messenger to bring trouble in our और life. कई बार परमेश्वर शैतान को और उसके दूतों को अनुमति देता है ताकि हमारे जीवन में पीड़ा को लाए। Many times these problems and difficulties reaches us because we need to remember the Lord's grace is sufficient for और कई us. बार पीड़ा और दुख हमारे जीवन में आती है ताकि हम याद कर सके कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। That is why Jeremiah writes in Lamentations chapter 3 and verse 22. और इसलिए यिर्मयाह विलाप गीत 3 उसके 21 वचन में लिखता है 22. और 22 वचन में लिखता The है, steadfast love of the Lord never ceases, and his mercies never come to an end. और- They are new every morning. Great is your faithfulness. और हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि यहोवा की दया अमर है, प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। Yes, he is a God of compassion and mercy. और हाँ, वो एक महाकरुणा का परमेश्वर है। The Lord says that there are my mercies never comes to an end. और परमेश्वर कहते थे कि मेरी जो दया है वो कभी खत्म नहीं होती They है, are new every morning. वो हर दिन नए होती है, They are new every morning. और वो प्रति सुबह नहीं होती है। Great is thy faithfulness, O Lord. और तेरी सच्चाई महान है प्रभु, और Great is thy faithfulness. तेरी विश्वास योग्यता महान है। Let me tell you, we are not worthy to stand before और him. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम उसके सामने खड़े होने के लायक नहीं We हैं, are not worthy even to face him. और हम यहाँ तक कि उसको सामना करने की भी योग्य नहीं है। Just because Jesus died for our sins. और सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा, Just because he took the penalty of sin upon his life. और उसने हमारे पापों के जो जुर्म थे उसको अपने ऊपर ले We लिया, are able to go and stand before God's और presence. इसकी वजह से हम उसके सामने जाकर खड़े रह सकते हैं। Just because he has cleansed us from all our और sins. उसने हमें सारे पापों को मिटाया है, इसलिए हम उसके सामने जा सकते हैं। Jeremiah said the steadfast love of the Lord will never cease. और यिर्मयाह कहते कि परमेश्वर की जो करुणा है वो कभी खत्म नहीं होती है, His mercy shall never come to an end. और उसकी महाकरुणा कभी खत्म नहीं होती है, His mercy shall never come to an end. और उसकी महाकरुणा कभी खत्म नहीं होती If you है। are having thorn in your life, अगर आप अपने जीवन में कांटे को पाते if हैं, you have thorn in your life, अगर आपके जीवन में कांटा है, if you are persistently coming before the Lord, अगर आप लगातार परमेश्वर के सामने आते हैं, let me tell you, today is the time when the Lord wants to touch और you. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये समय है, परमेश्वर आज आपको स्पर्श करना चाहता है। It is the Lord's will whether to remove the thorn or to give you supernatural और ये grace. परमेश्वर की बात है कि परमेश्वर आपको उस कांटे को हटाकर अलौकिक सामर्थ देना चाहता है। I want to tell you that the mercy of the Lord will never और cease. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर की करुणा है वो कभी खत्म नहीं होगी, Every morning it shall be a new mercy. और हर एक नए सुबह में ये नई बनती जाती Every है, time the faithfulness of God will और go. हर समय परमेश्वर की सच्चाई आती रहती है। Apostle Paul was experiencing this. और प्रेरित पौलुस ने इसको अनुभव किया है, Every time the Lord protected और him. हर समय परमेश्वर ने उसको सुरक्षा दिया, Every time God covered him. और हर समय परमेश्वर ने उसको ढांप कर रखा। He went to city after city preaching the word of वो God. शहर से शहर प्रचार करते हुए गया, The Satan was not leaving और him. शैतान उसको छोड़ नहीं रहा था। God had chosen Apostle और Paul. परमेश्वर ने प्रेरित पौल को चुना था, And Apostle Paul was the apostle for और Gentiles. जो प्रेरित पौल था वो अन्य जाति के लिए प्रेरित था, He brought many और revelations. उसने बहुत सारे प्रकाशन को लाया, So the Satan was not happy. लेकिन शैतान खुश नहीं था। That is the reason he brought this thorn in his और life. इसी की वजह से उसके जीवन में उसने कांटे को लाया। But Bible और says, बाइबल कहती है, Bible says, और बाइबल the कहती है, Lord replied to him, my और grace. परमेश्वर ने कहा कि
मेरा अनुग्रह my और grace. मेरा अनुग्रह। Today the Lord wants to talk to और you. परमेश्वर आपको बात करना चाहता Have you है। come before with the thorn before the Almighty? और मैं कांटे के साथ में परमेश्वर के सामने आऊंगा। Whether you have come with the thorn before the Almighty, और शायद आप अपने कांटे के साथ परमेश्वर के सामने आए होंगे। the Lord is saying to और you, परमेश्वर आपसे कह रहा I am है, going to give you supernatural strength. मैं आपको अलौकिक सामर्थ देना चाहता I am going to हूँ। give you supernatural मैं grace. आपको अलौकिक अनुग्रह देना चाहता When you हूँ। are weak, you will find strength in और जब you. आप निर्बल है तो आप अपने में सामर्थ को पाओगे। I would like to take you to Prophet और Elijah. मैं आपको जो भविष्यवक्ता जो एलिजा है उसके पास लेके चलना चाहता हूँ। Elijah was a very, very powerful जो prophet. एलिजा बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता था। A man who was used by God in the olden और time. जो मनुष्य परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया गया पुराने नियम में। He was a prophet who was very close to God's heart. और वो एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर के बहुत ही नजदीक था। Bible says when he spoke, the rain stopped. और बाइबल कहती है कि जब उसने बात किया तो बारिश बंद हो गई। Bible says when he spoke, the rain started और coming. बाइबल कहती है कि जब उसने बात किया तो बारिश होने लगी। Bible says God fed him through और ravens. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको कौवों के द्वारा खिलाया। Bible says when he went to the widow's house, he raised widow's child from the और dead. बाइबल कहती है कि जब वो विधवा के घर गया तो उसने मुर्दों में से उसको जिंदा किया। Let me tell you, a man who was very, very close to और मैं God. आपको बताना चाहता हूँ कि जो मनुष्य परमेश्वर के बहुत ही निकट था। The prophet who never tasted death. और जो भविष्यवक्ता जो कभी भी उसका परखा नहीं गया। He never tasted death. और उसने कभी भी मृत्यु को नहीं चखा। God lifted him up directly. और परमेश्वर ने सीधे रूप से उसको ऊपर उठाया। That was Prophet और Elijah. ऐसा भविष्यवक्ता एलिजा था। Let me tell you, he destroyed 850 prophets of Baal and Asherah in the valley. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने बाल देवता के जो 850 भविष्यवक्ताओं को मार डाला। He brought fire from heaven down. और उसने स्वर्ग से आग को नीचे लाया। He made the burnt offering to get burnt when the offering was wet. और उसने उस जो वेदी को जलाया उसको जो रखा गया था। Let me tell you, without the fire, he brought fire from heaven. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने आग से सीधा स्वर्ग से आग को लाया। That was Prophet Elijah. इस तरह से वो एलिजा भविष्यवक्ता था। Now here he comes to the place where Elijah is total frustrated. यहाँ पे वो एक ऐसी जगह पे आता है जहाँ पे पूरी रीति से परेशान है। And he is coming to a place of a cave where he wants to hide और himself. वो अभी एक ऐसे गुफा के पास आता है जहाँ पे अपने आप को छुपाना चाहता है। He is trying to go there. और वो वहाँ पे जाने की कोशिश He करता wants to है। hide himself. और वो अपने आप को छुपाना चाहता था। Because King Ahab and his wife Jezebel, his people are there to kill him. कि जो राजा और जेजेबेल है जो उसके पीछे थे उसको मारने के लिए। Ahab, King जो Ahab. राजा अहाब और उसकी पत्नी उसके पीछे थे। Jezebel was a very, very wicked और woman. जो जेजेबेल थी वो बहुत ही दुष्ट स्त्री थी। She started sending messenger after messenger to और Elijah वो एलिजा को बहुत सारे संदेशों को भेजने लगी। that I will not spare और you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। I will kill you. मैं तुम्हें मार डालूंगी। I will kill और मैं you. तुम्हें मार डालूंगी। Elijah wrapped his face. He closed his face and he went in near the और cave. जो एलिजा ने अपने मुंह को छुपाकर वो जो है वो उस केव के पास उस गुफा के पास जाता है। First Kings chapter 19 and verse 13. और पहला राजा 19 अध्याय उसका 9 वचन। And when Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak, went out and stood at the entrance of the cave. And behold, there came a voice to him and said, What are you doing here, Elijah? और वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम है। Now let me tell you, the Lord was not in the wind. और मैं आपको बताना चाहता कि परमेश्वर यहाँ पे था। The Lord was not in the wind, आंधी में. और परमेश्वर वहाँ पे आंधी में नहीं था। The Lord was not in the earthquake. परमेश्वर उस भूकंप में नहीं था। The Lord was not in the fire which came और down. परमेश्वर उस आग में नहीं था जो आकाश से आया। The Lord was very close to Elijah. परमेश्वर बहुत ही
निकट था एलिया जाके, God started speaking to और Elijah. परमेश्वर एलिया से बातें करने लगा, He spoke with his own और voice. उसने अपने आवाज से, अपने शब्दों से उससे बात He किया। said, Elijah, what are you doing और here? उसने कहा कि एलिया तू यहाँ पे क्या कर रहा What are है, you doing तू here? यहाँ पे क्या कर रहा है। Verse 14, he said, I have been very jealous for the Lord, the God of hosts, for the people of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altar, killed your prophets with the sword, and I, even I only am left, and I seek my life to take it away. और 14 वचन में लिखा है कि उसने कहा मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी है और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों से भी खोजी में है। This is about Elijah, और ये एलिया के बारे में है, who had destroyed 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah in the valley. और उसने जो अशरा और बाल देवता के 400, 450, 450 जो नबी थे उनको मार डाला था। He was the one who brought fire from heaven. और वो एक ऐसा एलिया था जिसने आकाश से आग को लाया था। He was going through such kind of difficult times. लेकिन वो अभी ऐसे कठिन परिस्थिति से जा रहा है। He was saying to the Lord, Lord, everyone is killed. और वो कह रहा है कि परमेश्वर हर एक को मारा गया है, Those who believed in your name are been और killed. जो तेरे नाम पर विश्वास करते थे उनको मारा गया है, Now only I am remaining. और सिर्फ मैं ही बचा हूँ, Only I am और remaining. सिर्फ मैं अकेला रह गया He हूँ। started saying to the Lord what pain and agony he is going और through. वो परमेश्वर को बताने लगा जो दर्द और जो मुसीबतों से वो जा रहा था। Let me tell you, और मैं beloved, आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, when Paul started talking about his own और thorns, जब पौलुस अपने कांटे के बारे में बात करने लगा था, the Lord says, my grace is sufficient. परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Let us see what God speaks to और Elijah. आइए देखते हैं परमेश्वर एलिया से क्या बात करता The Lord है। said to him, और परमेश्वर ने उससे कहा, go return on your way to the wilderness of Damascus, and when you arrive, you shall anoint Hazael to be the king over Syria. और यहोवा ने उससे कहा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इज़राइल का राजा होने के लिए निम्शी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल माहौल के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। Now let me tell you something. और मैं आपको कुछ बताना The चाहता Lord हूँ। says, don't keep on talking about your और thorns. परमेश्वर कहते हैं कि तेरे काट के बारे में बात करते मत You बैठ, need to go forward. और तुझे आगे जाना है। Many people take thorn in their life and focus their life on the और thorn. बहुत सारे लोग अपने शरीर में कांटे को लेते हैं और उसको ही ध्यान करते रहते They हैं, keep on talking about that every now and और then. वो हर एक समय उसके बारे में बात करते रहते The Lord हैं। says you need not wait और there. परमेश्वर कहते हैं कि आपको वहां पे रुकना नहीं I है, want use you Elijah. और मैं चाहता हूँ कि एलिशा का इस्तेमाल करो, I want to use you और Elijah. मैं चाहता हूँ कि तू एलिशा का इस्तेमाल कर, एलिया का इस्तेमाल कर। God says I want to use और you. परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, Elijah, go ahead. और एलिया आगे जा, Elijah, go और ahead. एलिया आगे जा, Don't sit there in the grave. और वहां पे उस गुफा में मत बैठ, Don't hide there in the और grave. उस गुफा में अपने आप को न छुपा, You need to go ahead, और Elijah. आपको आगे बढ़ना है। The Lord is telling you और today, परमेश्वर आज आपको कहता है, for your thorn I have given you the और grave. आपके कांटे के लिए मैंने अनुग्रह दिया है, For your thorn my grace is और sufficient. आपके कांटे के लिए मेरा अनुग्रह काफी है। Whenever you go through your weakness, the Lord says, I will give you और strength. जब कभी आप अपनी निर्बलताओं से जाते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं मेरा अनुग्रह आपको दूंगा। The Lord says, I know और you. परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। I want to tell you before you were conceived in the womb of your mother, the Lord says, I knew you. और परमेश्वर कहते हैं कि आप अपने माता के गर्भ में रचे जाने से पहले से मैं आपको जानता हूँ। Let me tell you, beloved, the Lord is very, very close to you. और मैं बताना चाहता हूँ प्रिय परमेश्वर आपके
बहुत ही नजदीक है। Everything which you are going through, He knows about और you. सारी बातें जिससे आप जा रहे हैं परमेश्वर आपके बारे में जानता है। Can I tell you a statement which will astonish you? He knows you better than what you know yourself. और मैं आपको एक ऐसा कथन बताना चाहता हूं जो आप जिससे चकित होते हैं कि वो आपसे बेहतर वो आपको जानता है। This is the Lord, what the Lord is और saying. यही परमेश्वर आपसे हमसे कहता है। The Lord says, I want to touch you right और now. परमेश्वर कहते कि मैं अभी इसी वक्त आपको स्पर्श करना चाहता I want हूं to deliver you right और now. इसी वक्त मैं आपको छुटकारा देना चाहता हूं। Don't talk about your worries and और problems. आपकी समस्या आपकी चिंताओं के बारे में बात न करें। My grace is sufficient for मेरा you. अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for मेरा you. अनुग्रह तेरे लिए काफी है। The steadfast love of the Lord shall never cease. और परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर की महाकरुणा कभी रुकती नहीं His है mercy shall never come to an end. और उसका जो महाकरुणा कभी नहीं रुकती है। If you are listening this video for the first time, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे the हैं Lord is challenging you today. परमेश्वर आपको चुनौती देता है Just lift up your hand और आपने हाथ को उठाइए as we are going to और pray. जैसे हम प्रार्थना करने वाले हैं As we are going to और pray, जैसे हम प्रार्थना करने वाले the हैं Lord knows your thorn. परमेश्वर आपके जीवन के कांटे को जानता Just है speak about His grace. और परमेश्वर का अनुग्रह काफी है Just speak about His loving kindness. और वो अपने महाकरुणा के बारे में बात करता है Just speak about His mercy. और हम उसके विश्वासयोग्यता के बारे में बात करते हैं। Thank you, God, for touching everyone who has lifted their hand. धन्यवाद प्रभु हर एक जन को स्पर्श करने के लिए जिन्होंने हाथ को उठाया है। Thank you, God, for speaking in their life. धन्यवाद प्रभु उनके जीवन में बात करने के लिए। As what you said to God, Apostle Paul, we speak to their life. Thy grace is और sufficient. जो आपने प्रेरित पौलुस से कहा हम उनके जीवन में बोलते हैं कि तेरा अनुग्रह उनके लिए काफी है। Touch them wherever they are right और now. जहाँ का ये इस वक्त है उन्हें स्पर्श कर। Lord, we want to thank you. प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते Thank you, हैं। God, for touching them and healing them. धन्यवाद प्रभु उनको स्पर्श करने के लिए चंगाई देने के लिए। In Jesus' name we यीशु pray. के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. आमीन आमीन। If you have any prayer request, अगर आपके पास कोई प्रार्थना if the Lord विनती has है answered your prayer, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। put your prayer request on the WhatsApp number which is coming on the screen. और आपकी प्रार्थना विनतियों को जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है आप उस पे भेज सकते हैं। If you want to bless this ministry, अगर आप इस सेवकाई को आशीर्वादित करना the चाहते account हैं number is coming on the screen. और जो अकाउंट नंबर जो है स्क्रीन पे आ चुका है The Lord wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। Let's close it in prayer. और आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। May the love of God, परमेश्वर का प्रेम the grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall be with us forever and हम ever. सभी के साथ रहे हमेशा हमेशा के And लिए। everybody said amen. और सभी कहे आमेन Amen. आमेन। Please, if you like this video, please send it to your friends who are discouraged. अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप अपने मित्रों को भेजिए जो निराशा में हैं Please put your valuable comments. और कृपया अपने कमेंट्स को आप लिखिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Amen. आमेन।